हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के वो अहम टॉपिक के हवाले से जिसका ओवरऑल हर तरफ चर्चा आम ही आम है। जहाँ भी देख लो अब हर तरफ अबॉर्शन के हवाले से वीडियोस वायरल ही होती हैं, और ठरकी वीडियो, देसी वीडियोस और इस किस्म की वीडियोस होती हैं, जैसे कि टाइमिंग के हवाले से वीडियोस, यही वीडियोस वायरल होती हैं। तो इन वीडियोस के वायरल होने का ये इशू होता है कि हर तरफ यही सिचुएशन होती है कि अबॉर्शन हर फीमेल करवाना चाहती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उसका पहला बेबी होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अहम है। अगर ऐसे कोई मसाइल आपके साथ हैं या किसी के भी साथ है तो उसे एडवाइस दे दें कि वो मुझसे रब्ता कर ले, उसका मसला हल हो जाएगा। ऐसा कोई भी इशू है, किसी किस्म की बेबी छोटी है, वो इसी टाइम पे दूसरा बेबी नहीं चाहते हैं, तो मैं वो ट्रीटमेंट वगैरह बताता हूँ या वो एक्सपेरिमेंट या वो तजुर्बेकार अमल करने के बाद में वो बताता हूँ जो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और उन लोगों को कोई नो साइड इफेक्ट हो। साइड इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इशू आता है जिसमें फीमेल घबराती बहुत ही ज़्यादा है कि अगर प्रेगनेंसी ये फॉर एग्जांपल ख़त्म करते हैं तो नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होगी या ना होगी। इस किस्म के जो इशू होते हैं वो फीमेल में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, घबराहट और बेचैनी वाले। तो इस किस्म में घबराने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी इशू नहीं होता, नेक्स्ट टाइम भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। पर यह है कि ट्रीटमेंट का बहुत ही ज़्यादा एहतियात से यूज़ करना चाहिए। किसी भी मेडिसिन का हाई डोज इस्तेमाल करना या हद से ज़्यादा डोज इस्तेमाल करना नुकसान दे सकता है। ये वीडियो पूरी देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको तरीके से समझ में आ सके। बाद में अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करेंगी या करेगा, कोई भी होगा, फीमेल हो या मेल हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपनी फीस लूंगा जो आपको पे करनी होगी अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो उसके बेनिफिट ये होंगे कि आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो में ही हर चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करता हूँ। मैं आज उन मेडिसिन के हवाले से बताऊंगा आपको, और उनका सही इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक कि मैं खोल के आपको दिखाऊंगा भी वो मेडिसिन को कि उस टेबलेट में आपको कौन सी टेबलेट किस तरीके से यूज़ करनी है और किस वेट के हवाले से यूज़ करनी है, क्योंकि वेट का भी बहुत ज़्यादा इशू आता है कि किस वेट के हवाले से कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है या किस एज के हवाले से कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। तो वो तरीक़ेकार भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो भी हों वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं बताने वाला हूं आपको ये टेबलेट साइटोपान 75 mg। ये आप टेबलेट देख सकते हैं 75 mg साइटोपान टेबलेट। अब आपने टेबलेट तो देख लिया, पर इसका यूज़ किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ एक टेबलेट आती है मेन्सोफर, ये आपने नाम सुना ही होगा, मेन्सोफर टेबलेट का नाम है। मेन्सोफर टेबलेट का जो यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसका किस तरीके से यूज़ करना है वो भी। पहले मैं आपको बता दूं, साइटोपान टेबलेट 50 mg, ये 75 mg, इसमें 50 mg भी आता है। आपको 50 mg नहीं लेनी, 75 mg लेनी है। और 75 mg लेने के बाद आपको किस तरीके से उसको यूज़ करनी है वो भी मैं आपको बता दूँ स्पेशली। ये आप देख सकते हैं कि 75 mg टेबलेट है साइटोपान 75 mg। इसकी एक टेबलेट जब आप निकालेंगे, आपको खोलने के बाद ये मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, एक सबसे ज़रूरी बात है, इसको गौर से देखिएगा आप। ये टेबलेट आ गई है मेरे हाथ में, आपको ये टेबलेट यूज़ नहीं करनी है। मेरी बात जहन में याद रखें कि आपको ये टेबलेट यूज़ नहीं करनी है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आपको मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है। अभी आप सोचेंगे कि मैंने ये टेबलेट के बारे में बताया और मैंने ये भी बता रहा हूँ कि ये टेबलेट यूज़ नहीं करनी है, तो इसका क्या रीज़न है। इसको जब आप ऐसे ब्रेक करेंगे, मतलब तोड़ना है आपको इस टेबलेट को, जब आप इसको ऐसे तोड़ेंगे तो इसके अंदर से एक और गोली निकलेगी। ये मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये देखें, ये टूटी, ये टूटने के बाद इसके अंदर एक गोली निकलेगी, बिल्कुल बारीक सी छोटी सी गोली। मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट, ये एक मिनट, ये रही गोली और ये रही गोली, ये आ गई। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटी सी गोली। ये आप देख सकते हैं कि इसके जो टूट गई है गोली, ये टूटने के बाद इसके अंदर ये टेबलेट बची है। तो आपको जो यूज करनी है वो ये टेबलेट यूज करनी है, आपको ये टेबलेट यूज नहीं करनी है। इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपको जो यूज करनी है इसको ब्रेक करके तोड़कर इसके अंदर वाली जो ये मेडिसिन है, आपको ये मेडिसिन यूज करनी है। और इसके साथ आपको जो यूज करनी है वो भी मैं मेडिसिन बता दूं आपको। इसके साथ आपको यूज करनी है ये मेन्सोफर गोली। ये आप देख सकते हैं, ये मेन्सोफर गोली का नाम है। मैं इसकी स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको देखने में आसानी हो। वैसे ये है कि इसकी पिक भी आपको मिल जाएगी सामने स्क्रीन पर, जो मैं दिखा दूंगा, बेफिक्र हो जाए आप, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेन्सोफर टेबलेट और आपको ये साइटोपान 75 mg किस तरीके से यूज करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी एज 20 से अबव है और आपने कभी कोई मेडिसिन यूज नहीं की है तो आप ये एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर और एक गोली रात, दोनों में से एक एक गोली सुबह, एक एक गोली दोपहर और एक एक गोली रात को आपको लेनी है। अगर 20 से अबव आपकी एज है तो, और मैक्सिमम वेट आपका 40 से 45 के दरमियान में है तो।
अगर आपका जो एज है 25 से अबव है या 25 के दरमियान में है और आपका वेट 50 या 55 केजी है, तो आपको ये एक एक ही टेबलेट लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। अगर इससे पहले आपने कोई मेडिसिन नहीं खाई है, कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं किए, अगर इससे पहले आपने मेडिसिन को यूज़ किए हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपको ये 2-2 टेबलेट 3 टाइम लेनी होंगी। 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट दोपहर, 2 टेबलेट रात, दोनों में से 2-2 लेनी है, यानी कि टोटल 4 टेबलेट हो जाएंगी। 4 टेबलेट आपको सुबह लेनी है, 4 टेबलेट आपको दोपहर को लेनी है और 4 ही टेबलेट आपको रात को लेनी है। इस चीज़ का खास तौर पर एहतियात कीजिएगा। और अगर आपकी एज 30 से भी अबव है और आपने पहले भी बहुत सी मेडिसिन यूज़ की हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें, तो उसके लिए आपको वेजिना में रखनी होगी इस स्टिक के साथ। स्टिक आपने देख ली होगी, इस स्टिक को आपको ये अलग से नहीं मिलेगी स्टिक, इस चीज़ को आप याद रखें। ये स्टिक के लिए आपको दूसरी एक मेडिसिन जो है वो बाय करनी होगी, वो मेडिसिन है ये। इस मेडिसिन को अगर आप बाय करेंगे तो इसके अंदर भी एक टेबलेट होती है, पर वो टेबलेट आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको इसकी सिर्फ स्टिक यूज़ करनी है। इसकी स्टिक यूज़ करनी है। इसकी स्टिक यूज़ कर कर आपको जो मैंने टेबलेट आपको बताई है कि साइटोपान 75 mg टेबलेट आपको वेजिना में रखनी है, और कितनी टेबलेट रखनी है उस चीज़ को गौर करें आप। रात को सोते हुए आपको रखनी है तकरीबन 6 टेबलेट, अगर आपकी 30 से अबव एज है तो। अगर आपकी 30 से अबव है, 6 टेबलेट आपको वेजिना के अंदर इंसर्ट करनी है, पूरी ये स्टिक अंदर इंसर्ट कर इंसर्ट करने के बाद पीछे से पुश करनी है, फिर स्टिक को दोबारा बाहर निकाल लेना है, क्योंकि बहुत सी फीमेल का ये भी आता है कि स्टिक को अंदर ही छोड़ देना है या बाहर निकाल लेना है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि उसको आपको बाहर निकाल लेना है। इस चीज़ का आप एहतियात कीजिएगा। और गोली अंदर इंसर्ट करने के बाद एक और ज़रूरी बात कि आपको चलना फिरना नहीं है, सीधे लेटी रहना है, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेटे रहने का मकसद ये सीधी जैसे सो रही है वैसे ही सोती नहीं। हो सकता है 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर आपको पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ रखने के साथ साथ आपको 2 गोली है मेन्सोफर खानी भी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 गोली मेन्सोफर आपको खानी भी है। और अगर हो सके तो 2 गोली आप यही साइटोपान जो 75 mg है वो जबान के नीचे भी रख सकती हैं, अगर आपकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, जल्दी आप मामला हल करना चाहती हैं तो। अगर आपको कोई मेडिसिन रिजल्ट नहीं दे रही है तो। अगर आपको मेडिसिन कोई रिजल्ट नहीं देती है तो आपको हैवी डोज इस्तेमाल करना है, जो मैं बता रहा हूँ, इंसर्ट करने वाला और जबान के नीचे रखने वाला और पानी से खाने वाला। अगर इसमें भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो वीडियो को बार बार एहतियात से सुने, आपको सब चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।